हेलो एवरीवन। डू यू नो व्हाट, अगर हम ट्रेड को ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो ट्रेड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एंड व्हेन वी से ट्रेड देन इट मीन्स वो एक्टिविटीज़ जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है। तो वो दो पार्ट्स हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब है जब एक नेशन की बाउंड्रीज़ के अंदर गुड्स को सेल या परचेज़ किया जाता है, यानी कि दोनों पार्टी जो परचेज़ कर रही है और दूसरी पार्टी जो सेल कर रही है दोनों ही एक ही कंट्री से बिलोंग करती है। और व्हेन वी से एक्सटर्नल ट्रेड देन इट मीन्स जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। और हमारा नाइन्थ जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ internal trade. So in this chapter we're gonna learn about internal trade. Look at the toolkit first. It refers to buying and selling goods and services within the boundaries of a country. To understand it more clearly, let's read some features of internal trade. फर्स्ट फीचर इज़ ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड एक कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर किया जाता है। अगर दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाती है तो उसे इंटरनल ट्रेड नहीं कहा जाता है, वो एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड हो जाएगा। सेकेंड इज़ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती। जब दो कंट्रीज़ के बीच में डील होती है तो कई तरीके की ड्यूटीज़ चार्ज की जाती है, बट इंटरनल ट्रेड में किसी तरीके की कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती, बिल्कुल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। थर्ड इज़ डीलिंग इन लोकल करेंसी। कंट्री की जो लोकल करेंसी है उसी करेंसी में डीलिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में जो इंडिया के अंदर ही सब ट्रांजेक्शन होती है वो रुपीज़ में होती है। नेक्स्ट वन इज स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स। ऑब्वियसली अगर बिजनेस चल रहा है तो डिस्प्यूट्स तो बने ही रहेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए अलग से एक्ट बनाया गया है एंड द नेम इज़ प्रोविज़न। इसके लिए जो बनाया गया वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहते हैं, इनलैंड ट्रेड भी कहते हैं और डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। ट्रेड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, एंड आवर चैप्टर इज अबाउट इंटरनल ट्रेड। इवन इंटरनल ट्रेड कैन बी फर्दर डिवाइडेड। इट कैन बी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस। जैसे हमने जो पहले ट्रेड को डिवाइड किया था वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे किया था, लाइक राइट कि अगर हम बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। सिमिलरली इंटरनल ट्रेड को भी फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। On the basis of relationship include direct trade, indirect trade, whereas on the basis of level include local level, state level and national level trade, and on the basis of quantity it includes wholesale and retail trade. So let's start reading with on the basis of relationship. So on the basis of relationship it can be divided into two parts, direct trade and indirect trade. Direct trade में क्या होता है, डायरेक्टली गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। यूजुअली क्या होता है, गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए ना लगभग एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे कि पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, फिर उसे होलसेलर वो पर्सन होता है जो बल्क में क्वांटिटी परचेज करता है, ज़्यादा मात्रा में खरीदता है बट लिमिटेड गुड्स में डील करता है। और फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है, या यू कैन से रिटेलर होलसेलर से खरीदता है। रिटेलर वो पर्सन है जो क्वांटिटी तो कम रखता है हर चीज़ की बट वेराइटी ज़्यादा रखता है, वेयरएज होलसेलर क्वांटिटी ज़्यादा रखता है बट वेराइटी कम रखता है। जैसे हमारे जो घरों के पास शॉप्स होती हैं दे आर रिटेलर्स बेसिकली, और फिर हम कंज्यूमर्स जो रिटेलर से जाकर परचेज करते हैं। सो दिस इज़ द चेन, ये एक पूरी चेन फॉलो होती है। और होलसेलर और रिटेलर जो है इन्हें मीडिएटर कहा जाता है, जो बीच के मीडिएटर का काम करते हैं। अगर हम इन्हें हटा दें, मीडिएटर्स को हटा दें और डायरेक्टली प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेचने लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रेड। इट इज़ पॉसिबल राइट, ओवर फोन, थ्रू इंटरनेट एंड ऑल, तो ये डायरेक्ट ट्रेड होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड, नो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करते हैं, जानबूझकर स्कारसिटी दिखा देते हैं मार्केट में। वो अपने पास गुड्स को रख लेते हैं, जब वो वेट करते हैं जब प्राइसेस हाई हो जाते हैं तब वो गुड्स को निकालते हैं। बट प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करता, प्रोड्यूसर का काम है वो उसकी गुड्स सेल हो जाए। तो इसलिए आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मतलब बनावटी स्कैरसिटी नहीं होती है। सेकेंड इज रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर
अडल्ट्रेशन भी नहीं करेगा, वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्टली वैसा ही गुड ट्रांसफ़र कर रहा है। नेक्स्ट इज़ डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। देखो चेन में क्या होता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर पर जा रहा है। अब प्रोड्यूसर अपना मिनिमम प्रॉफिट रखेगा, फिर होलसेलर से रिटेलर, होलसेलर भी कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर रिटेलर भी कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा। तो अब सीधा प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, प्रोड्यूसर सीधा अगर मार्केट प्राइस पे सेल करता है तो ना तो होलसेलर का प्रॉफिट कहीं जाएगा, वो भी उसके पास रहेगा, और रिटेलर का प्रॉफिट भी प्रोड्यूसर के पास रहेगा। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर डबल प्रॉफिट अर्न कर लेता है। फोर्थ वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइजेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी बेनिफिट है कि कंपैरेटिवली लोअर प्राइस होगा, राइट। अगर कंप्लीट चेन फॉलो हो तो प्राइजेस हाई जाएंगे, सब अपना अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, बट अगर सीधा प्रोड्यूसर करेगा तो वो प्रॉफिट एक लिमिटेड परसेंटेज तक इंक्रीज़ करेगा, वो होलसेलर रिटेलर सबके प्रॉफिट ऐड करने की नहीं सोचेगा। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट ऑफ कैश सेल्स टू प्रोड्यूसर। कई बार प्रोड्यूसर को क्रेडिट पर होलसेलर को देना पड़ता है। होलसेलर कहता है कि जब मेरे प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, जब मेरे पास मनी आएगा, मैं तभी तुम्हें पे करूँगा। बट कंज्यूमर्स के साथ ऐसा नहीं होता, यूजुअली ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर का मनी भी ब्लॉक नहीं होता है। सेकेंड टाइप इज़ इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब है जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच रहे हैं तब बीच में मीडिएटर्स आएंगे, दे विल बी सम मीडिएटर्स। फर्स्ट टाइप इज़ थ्रू होलसेलर, यानी कि पहले प्रोड्यूसर से गुड्स होलसेलर पर जाएंगे, फिर होलसेलर से रिटेलर पर, और रिटेलर से कंज्यूमर पर। तो ये होल चेन फॉलो हो रही है। बट इन थ्रू रिटेलर्स, होलसेलर जो मीडिएटर है उसे कट कर दिया जाता है। मतलब प्रोड्यूसर अब होलसेलर को सेल नहीं करेगा, वो सीधा रिटेलर को सेल करेगा, और रिटेलर से गुड्स कंज्यूमर के पास आएंगे। ऐसा यूजुअली पेरिशेबल गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, दूध दही इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनमें फॉलो किया जाता है, ब्रेड बटर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ थ्रू एजेंट्स। इस मेथड में ना तो होलसेलर को लिया जाता, ना ही रिटेलर को, बट बीच में एक एजेंट को ले लिया जाता है, वो मीडिएटर का काम करेगा। दीज एजेंट्स आर नोन एज ब्रोकर्स और कमीशन एजेंट्स। जो ये एजेंट्स हैं काम करने के बदले में, यानी कि जो जितना भी गुड्स सेल करते हैं उस पर एक फिक्स परसेंटेज कमीशन चार्ज करते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली गुड्स कंज्यूमर तक तो जा रहे हैं, बट बीच में जो ये काम करने वाला है वो कौन है, एजेंट है। तो इसे बोलते हैं थ्रू एजेंट। बट अगर हम इस एजेंट को अगर रिमूव कर दें और गुड्स सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाए तो वो बन जाएगा डायरेक्ट ट्रेड। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। नाउ वी विल लर्न वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। लेवल्स के अकॉर्डिंग इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स: लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। नेम में इनका क्लियर हो रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। लोकल लेवल ट्रेड का मतलब है जब एक पर्टिकुलर लोकल एरिया तक ही लिमिटेड हो, जैसे कि कुछ विलेजेस आ जाए, या कुछ एक डिस्ट्रिक्ट आ जाए, या फिर सिर्फ एक टाउन या एक सिटी तक लिमिटेड होते हैं। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में फेमस होते हैं। यूजुअली डेली नेचर के जो गुड्स होते हैं वो इनमें आते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, स्वीट्स। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल ट्रेड। जब वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में डीलिंग होती है एक स्टेट के अंदर ही, बट एक ही स्टेट के अंदर, स्टेट एक है बट वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में डीलिंग हो रही है, तो ऐसे को बोलते हैं स्टेट लेवल ट्रेड। इट इंक्लूड्स ग्रेन्स, पल्सेस, यूटेंसिल्स। और नेशनल लेवल ट्रेड की बात करें तो इसमें पूरी एक कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है। कंट्री एक ही रहेगी बट सभी स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट में जब डीलिंग होती है। इट इंक्लूड्स यूजुअली शुगर, क्लॉथ, मशीनरी एंड ऑल। एंड इफ़ वी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी मतलब कोई कितने लेवल पर, स्केल पर ऑपरेट कर रहा है, इसलिए इसे ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। हाउएवर इन दिस चैप्टर हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ बिल्कुल एक शॉर्ट सा आइडिया ले लेते हैं। होलसेल ट्रेडर कौन होते हैं? जो गुड्स को ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदता है प्रोड्यूसर से और फिर उसे स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल करता है रिटेलर्स को। होलसेलर बहुत लिमिटेड गुड्स में काम करता है। और इफ़ वी टॉक अबाउट रिटेल ट्रेड, देन अ रिटेलर जो है वो अलग अलग तरीके की गुड्स अलग अलग होलसेलर से ख़रीदता है और वो उसे और भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर को सेल करता है।
So that's it for today. I hope you understood today's lecture. As a homework, you have to read this lesson again and learn it. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.